आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी जीके जीएस देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? उस सूर्य को कहा जाता है। भारत में मानसून प्रदेश स्वच्छ वर्षा कहाँ होती है? भारत में मानसून प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होता है। ठीक है। हमारे संपूर्ण विश्व में कुल कितने महाद्वीप में विभाजित है? वो 7 महाद्वीप में विभाजित है। ठीक है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागतो जिसे कागड़ो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य में उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार में निवास करते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। कागो घाटी की मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय पाई जाती है। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा था? वो बिग बैंग सिद्धांत था। ठीक है। कौन सा तारा पृथ्वी की सबसे निकटम है? तो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी के सबसे निकटम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जनजाति का जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका में। ठीक है। चांदी का संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? मेक्सिको है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बड़ा निकोबार क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम भारत की पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किसके साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ बनाती है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों की सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगकोंडा की पहाड़ी जो पूर्व घाट क्षेत्र के एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? मणिपुर को जोड़ती है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा की स्रोत क्या है? सूर्य है। किसे विश्व के मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? वह एनगेजी मैडर को कहा जाता है। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 में है। किसके संबंध की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तेल की पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान था। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। 75 की फर्स्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? 15 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूची और कितने भाग है? 8 अनुसूची और 22 भाग है। ठीक है। संविधान सभा के मूल अधिकार
एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान, ठीक है, जर्मनी के बारे में संविधान से, ठीक है, जर्मनी से याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया किस एक्ट से भारतीय संविधान की अधिकार अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राजनीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्ट पूछने का क्वेश्चन है कि जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। 36 से 51 के बीच में है। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वीं राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई थी? वो 36वीं संविधान संशोधन 1975 द्वारा की गई थी। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? वो अनुच्छेद 51 में शांति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा की प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाएं आधार पर राज्य की पुनर्गठन किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्य का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वो शपथ एवं प्रत्याग से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ और प्रत्याग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण स्थान के साथ निजी शिक्षण स्थानों में आरक्षण की प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? 93वें संविधान संशोधन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की मांग प्रस्तुत किया गया था? 85वें संविधान संशोधन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कमेंट शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? वो प्रथम अनुसूची में है। नए राज्य की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2 में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया था? रूस से लिया गया था। किस देश से लिया गया था? रूस से, ठीक है ना, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी चाहिए? लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा बनने के लिए 25 एज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मूल संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्य शामिल थे? एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। किस समिति के अनुशासन के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
कि कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 368 देता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ एवं कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। वास्तविक शक्ति किसके होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? वो 37 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानवतंत्र शरीर के किस अंग से है? वो आकृति से है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोपेस्टेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। जीव कोशिका में राइबोसोम के कार्य करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परद थर्मामीटर की आविष्कार किसने किया था? वो फारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की अधिकतम एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो गैसों की मिश्रण प्रोड्यूसरी गैस भी कहलाते हैं? वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस कहलाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, याद रखिएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है? वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु की प्रतिबंध कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबंध कहाँ बनती है? रेटिना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वह पाइलेक्टिस कहा जाता है। किसी तत्व के सामान्य फूलों और उनके रस की सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है, वो सोडियम बेंजोनाइट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप चलित इंजन ऊर्जा का परिवर्तन करता है, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकिरण से कैंसर पैदा होने के खतरा होता है? अल्ट्रा वायलेट किरण से, अल्ट्रा वायलेट विकिरण से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पोलियो रोग से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? आकृति जो होता है प्रभावित होता है। किस रोग की जांच के लिए एलिस परीक्षण किया जाता है? वो एड्स के रोग के लिए एलिस परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर जीवित ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो अगर पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाजाइट नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है? मस्तिष्क से। मेनाजाइट नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की अंतरिक्ष एंटीना किस धातु से बना होता है? वह फ्लोरोक्राम से बना होता है। लाल रंग के खतरे का सूचक क्या बनाया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिस कारण इसका अपवर्तन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण बैठ पाता है। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थित है। मनुष्य की लाल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। यहाँ लाल नहीं लार होता है। मनुष्य के लार की प्रकृति क्षारीय होती है। पराबैंगनी किरण, रेडियो तरंग तथा एक्सरे किरण किस प्रकार के तरंग कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को भाई सभी लोग शेयर कर दे एक बार, और अच्छा लाइक कमेंट शेयर कर दे। डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइस।